बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जी आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जी जिन पर बात होगी। पाकिस्तान भर में इस वक्त जजेस का जो खत है जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है उसके हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं और उसके बाद से एक बड़ी अहम मुलाकात जो है वो हुई है। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि एक फुल कोर्ट रेफरेंस भी हुआ है और उसके बाद जो चीज़ें हैं बड़ी चीज़ें जो है वो तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबर यह है कि कारकुनों जो 9 मई के हवाले से पकड़े गए थे उनकी रिहाई के हवाले से भी हुक्म जो है वो सामने आ गए हैं। तो ये कुछ अहम खबरें हैं और इन तमाम चीज़ों के अंदर जो सबसे अहम बात जो खत के अंदर लिखी गई थी वो ये लिखी गई थी कि चीफ ये जो पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं किस तरीके से जजेस को जो है वो प्रेशराइज करते हैं और उनसे फैसले लिए जाते हैं। इसके हवाले से आज की जो वीडियो है इसमें हम ये गुफ्तगू करते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। पाकिस्तान में ये बहस जो है ये नई नहीं है। अक्सर व बेशतर अदालतों के मुतनाज़ सियासी फैसले जो हैं वो किसी भी हद तक कानून और किसी हद तक बैरूनी स्टैब्लिशमेंट के दबाव के तहत जो है वो सुनाए जाते हैं। और चंद दिन कबल ही हमने देखा है, इनके चंद दिन क्या सिर्फ 2 दिन पहले की बात ही हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके 6 जजों की जानिब से तहरीर करदा जो एक खत है उसके बाद एक नई बहस जो है उसने ये जन्म ले लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा था जिसमें अदालती उमूर में पाकिस्तान के जो 2 खुफिया इदारे हैं उनके हवाले से बराह रास्त मदाखलत और जजों को हिरासा करने के जो इल्जाम हैं वो आयद किए थे जिन्हें मौजूदा सियासी तनाजुर में एक बड़ी ही गैर मामूली सूरत हाल जो है वो समझी जा रही है। इस खत के मंजर आम पर आने के बाद हमने देखा कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उनकी सरबराही में एक फुल कोर्ट बेंच जो है एक फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, फुल कोर्ट इजलास हुआ जिसके बाद वजीर कानून की जानिब से भी ये बयान सामने आया कि जुमेरात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात करेंगे। उसके बाद आज ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर भी बड़े अहम उमूर जो हैं वो ज़ेरे गौर आए। पाकिस्तान के अंदर अदालती उमूर में ये जो बैरूनी मदाखलत है ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस नसीम शाह जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर उनका जो एक इंटरव्यू है वो हाल ही में एक दफ़ा मकबूल हुआ अभी, जिसमें उन्होंने ये पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म है जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनको फांसी की सजा देने के फैसले के हवाले से जजेस पर जो दबाव है उसको तस्लीम किया। उसके बाद हालिया तारीख में अगर हम देखें तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी और उस वक्त की वज़ीर और मौजूदा जो वज़ीर आला है मरियम नवाज उनके खिलाफ पनामा मुकदमे से मुतालिक जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के ISI पर मदाखलत के इल्ज़ाम हों या व्हाट्सएप के जरिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की खबरें हों, ट्रायल कोर्ट के जज से मुलाकात करके कैमरों में नजर आने वाले एक कर्नल साहब हों या फिर खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है, ये सब वो वाकयात हैं कि जिनसे अदालती उमूर में गैर जरूरी मदाखलत जो है उसकी बहस को जन्म दिया गया है। शौकत अजीज सिद्दीकी जो है हाल ही में उनकी बहाली के फैसले को जो है वो बुनियाद बनाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो 6 जजेस हैं उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के दबाव से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको एक तफसीली खत लिखा है जिसके जरिए ISI समेत इंटेलिजेंस एजेंसियों और इंतजामिया की अदालती उमूर में मदाखलत से मुतालिक तहकीकात का दायरा वसी करने की दरख्वास्त की गई है। और इस खत के हवाले से बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो भी देखने में आ रहा है। बड़ी एक अहम मुलाकात जो है वो आज हुई है और इस मुलाकात ये तकरीबन जो इत्तलात है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाह रहे थे जिसकी वजह से आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट चल कर गए और एक बड़ी गैर रस्मी सी मुलाकात हमें नजर आती है। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठ के ये मुलाकात जो है वो होती है, इसकी बाकायदा बाद में तस्वीर भी जारी की जाती है। तो आप इस तस्वीर को भी कोई मामूली तस्वीर ना समझे कि इस तस्वीर को क्यों जारी किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी मुलाकात थी कि जिसके अंदर इस हवाले से ये जो है फैसले किए गए कि अब जो है वो क्या करना चाहिए, जिस पर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीबन लगभग 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात जो जारी रही और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो चले गए। लेकिन इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो बड़ी अहम है। इत्तलात ये आ रही हैं कि इस मुलाकात के अंदर ये फैसला अब ये किया गया है कि किस तरीके से जिन जजेस की जानिब से जो है वो इल्जामात लगाए गए हैं उन इल्जामात की रोशनी में अब आइंदा जो है वो क्या किया जाएगा। चीफ जस्टिस जो है इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो अगर आपकी नजर से गुजरी हो तो 3 लोग हमें बैठे हुए नजर आते हैं। चीफ जस्टिस बैठते हैं, साथ 2 जो दीगर जजेस होते हैं, सामने अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वजीर कानून जो है वो बैठे हुए आपको जो है वो नजर आते हैं। तो ये जो अब मुलाकात थी इसके अंदर इस तमाम तनाजुर का जायजा लिया गया कि अब जो इल्जामात लगाए गए हैं उसके लिए क्या किया जाएगा। एक तो फैसला ये सामने आया जिसको वजीर कानून जो है उन्होंने बाद में बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अटॉर्नी जनरल के हमरा जो कि इस मुलाकात में मौजूद भी थी, अटॉर्नी जनरल के हमरा उन्होंने इस मुलाकात के हवाले के बताया कि ये मुलाकात जो है इसमें आइंदा के लाएअमल के हवाले से भी बात की गई और हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि एक तहकीकाती कमीशन जो है ये बनाया जाएगा। इस पर मैं थोड़ी सी आपको जो है वो डिटेल आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल जो है मंसूर अवान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि ये मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ख्वाहिश पर हुई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने मुलाकात में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की जानिब से की गई जो शिकायत है उस पर छानबीन करने की भी यकीन दहानी करवाई है और यह तय पाया है कि तहकीकात के लिए साबिक अदालती शख्सियात पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन जो है वो बनाया जाएगा। और मजीद ये कि इस मुल्क में कानून मौजूद है और आइन के मुताबिक इस तरह के जो मामलात हैं उस पर तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए अपने खत में अदालती उमूर में जो है ISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से बराह रास्त मदाखलत और जजों को हिरासत करने के इल्जाम जो हैं वो भी आयद किए थे। अच्छा, इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अब जब ये मुलाकात हो गई है तो इस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, फिर उसके बाद हमने देखा कि काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में फुल कोर्ट जो है वो इजलास भी है सुप्रीम कोर्ट का। अभी तक वो उसके हवाले से 1.5 घंटे से इजलास जारी है, लेकिन अब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो कोई इसमें कुछ चीज सामने नहीं आ सकी है। लेकिन जो एक चीज सबसे अहम है वो ये है कि अब उन जजेस का क्या होगा जिन्होंने ये खत लिखा। इससे पहले अगर आप सूरत हाल देखें, आपको जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब याद है जब उन्होंने अभी जिनके बारे में मैं अपने वीडियो के इब्तिदाई में बात कर रहा था कि उन्होंने जब इदारों के ऊपर इल्जाम लगाए थे तो उनके साथ क्या हुआ था। फिर खुद मौजूदा जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस आपको याद है कि किस तरीके से उन्हें और उनकी बीवी को जो है वो काबिल एहतसाब बनाने के हवाले से उनकी भी पेशियां हुई थी। अब जबकि इन 6 जजेस की जानिब से बड़ा एक वाशगाफ किस्म का वो एक जजेस थे, लेकिन यहाँ पूरे 6 जजेस हैं जिन्होंने ये इल्जाम लगाया इन खुफिया इदारों पर। तो इन जजेस का मुस्तकबिल जो है वो अब क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। तो इस पे जो चीजें सामने आ रही हैं कि एक तरफ तो कमीशन, लेकिन क्या ये कमीशन जो है ये किसी काम आएगा? आप ये खुद देखिए, पानामा के हवाले से कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट्स का क्या हुआ। इसके अलावा काजी फायज साहब के हवाले से कमीशन की बात हुई, उसका क्या हुआ। तो पाकिस्तान में जो बनने वाले जितने कमीशन है, क्या इनके हवाले से कोई भी चीजें सामने आई हैं या उनकी कोई चीज कंक्रीट उसको किया जा सके? कुछ भी नहीं हुआ। तो अब भी ये जो कमीशन है ये एक तरह से मेरे ख्याल में एक लॉलीपॉप ही साबित होगा, इसका कोई फायदा जो है वो नहीं होने वाला। अच्छा, एक और खबर जो है वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान के हवाले से। फौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है उसके हवाले से अपीलों पर समाअत जो है वो आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसने की। और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि 9 मई के 103 मुलजमान में से 20 जो है उनको रिहा कर दिया जाएगा और मुजवजा तरीके कार के बाद उनको जो है वो रिहा किया जाएगा। और 103 मुलजमान में से ये 20 ऐसे हैं जो कि कम सजा की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि आर्मी चीफ से हतमी मंजूरी समेत 3 मराहिल मुकम्मल करने के बाद मुलजमान जो है उनको रिहा कर दिया जाएगा। जिस पर बैरिस्टर एतजाज अहसन जो है उन्होंने अदालत को बताया कि फौजी अदालत जो ट्रायल चला रही है उसमें तो आर्मी चीफ होते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब आर्मी चीफ फिर केस ही नहीं सुना तो वो हतमी मंजूरी कैसे दे सकते हैं। एतजाज अहसन ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ का मुलजमान की रिहाई का जो फैसला है ये भी गैर आईनी है और आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ से हतमी मंजूरी लेना जो है ये लाजमी है। ये कहना था अटॉर्नी जनरल का। और उन्होंने कहा कि पहला मरहला महफूज शुदा फैसला है, सुना दिया जाना, दूसरा इसकी जो है वो तौसीक होगी और इसके मुताबिक तीसरा मरहला जो है कम सजा वालों को आर्मी चीफ की तरफ से जो है वो राय देना होगा, जिसके बाद 20 मुलजमान जो है उनको रिहा कर दिया जाएगा। जिस पर जो जज है उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि कोशिश करें कि ईद से पहले जो है इन मुलाजमीन को ये जो मुजरमान है, ये मुलजमान है, इनको रिहा कर दिया जाए। तो ये एक अच्छी खबर है PTI वालों के लिए। और एक और अच्छी खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो सियासत में बाकायदा तौर पर अपनी वो एंटर हो रही है। जो किसी जिसे आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि तरीके इंसाफ जो है वो जो एक सियासत खो चुकी थी, जलसे जुलूस वाली रैलियों वाली, उसमें वापस आ रही है। तरीके इंसाफ की जानिब से 6 अप्रैल को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड के अंदर जो है वो जलसे का ऐलान कर दिया गया है और पूरे मुल्क से लोग जो हैं वो इस जलसे के अंदर शिरकत करने के हवाले से आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक रैली का जो है वो ऐलान किया गया है आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, जिसके हवाले से शॉर्ट्स जो है वो मौजूद भी हैं हमारे इस चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हैं, रील्स हमारे चैनल के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं। तरीके इंसाफ के कारकुनों जो अहम रहनुमा हैं, जिनमें चेयरमैन जो है PTI के बैरिस्टर गौहर अली खान, इसके साथ साथ लतीफ खोसा साहब थे और शेख अफजल मरवत साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी। इसमें रैली का भी उनकी जानिब से जो है वो ऐलान किया गया। तो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोबारा से जो है वो इस हुकूमत पर ऊपर एक दबाव जो है वो बढ़ाने की जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अब उनको जो है अब एक तरफ जहां हवा साजगार होती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, तो वहीं हुकूमत पर ये दबाव जो है वो यकीनी तौर पर अल्टीमेटली आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस खत ने एक तरफ जहां हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया है, जुडिशरी पर दबाव बढ़ा दिया है, चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है, तो वहीं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए चीजें जो है वो साजगार होती हुई जो है वो भी नजर आ रही हैं। लेकिन देखना यह है कि अब इन 6 जजेस का मुस्तकबिल जिस तरह मैंने बताया कि वो क्या होगा। और क्या अहम सवाल यह है कि क्या आपके खुफिया इदारे, अगर तो वो कमीशन जो है वो एक रुकनी बनता है, उसके जो TORs आते हैं उन TORs में अगर ये होता है कि वो खुफिया इदारों को बुला सकते हैं, उनसे पूछगिछ कर सकते हैं, तो क्या खुफिया इदारे जो हैं पाकिस्तान के वो यहाँ पर आकर
जवाब देंगे और कमीशन के सामने पेश होकर कि क्या ऐसा है या नहीं है। तारीख तो बहुत पुरानी है जिस तरह मैं बता चुका हूँ वीडियो में, लेकिन इस तारीख के हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनका जो ट्रायल है वो होगा या नहीं होगा, क्या इनसे जो पूछगछ होगी वो बाकायदा पब्लिक की जाएगी या नहीं की जाएगी। और ख़ास तौर पर उन जजेस को जिन्होंने दबाव में आकर फैसले दिए थे, क्या उन जजेस का एहतसाब किया जाएगा कि उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ, अपने पेशे के साथ गद्दारी क्यों की, वो इस दबाव के अंदर क्यों आए। ये भी बड़ा अहम सवाल है। आपके ख्याल में क्या ऐसा होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।